नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है विश्व के प्रमुख रिवर्स। तो इसके बारे में थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। आज इसमें लगभग 50 प्लस मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि सही प्रकार के एग्जाम हेतु महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह है ऑप्शन ए, यांगत्से नदी। यांगत्से नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल तिब्बत का पठार है। मेकंग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मेकंग नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत का पठार ही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर मेकंग नदी बहती है? तो वह है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, चीन, कंबोडिया और थाईलैंड। साल्विन नदी किस सागर में जाकर गिरती है? बताइए, जो साल्विन नदी है तो यह किस सागर में जाकर गिरती है? यह निकलती है जो कि तिब्बत के पठार से, लेकिन बताइए यह कहाँ जाकर गिरती है? तो यह ऑप्शन है, अंडमान सागर में जाकर गिरती है। हांगहो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोस्ट VVI। हांगहो नदी का उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल ऑप्शन बी, कुनलुन पर्वत है। किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना आता है? पीली नदी किसे कहा आता है? तो वह है ऑप्शन डी, हांगहो नदी। अत्यधिक बाढ़ आने के कारण किस नदी को चीन का शोक कहा आता है? तो चीन का शोक जो कि हांगहो नदी को ही कहा आता है। किस नदी को प्राचीन चीन की सभ्यता का जन्म स्थान कहा आता है? तो यह भी हांगहो नदी को ही कहा आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? माही नदी जो कि भारत में स्थित है, परंतु इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थल ऑप्शन सी, विंध्याचल पर्वत से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन डी, तिब्बत का मानसरोवर झील से है। सिंधु नदी तंत्र किस सागर में जाकर गिरती है? सिंधु नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो ऑप्शन बी, अरब सागर में। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी के सहायक नदी है? सिंधु नदी के सहायक नदी कौन है इनमें से? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी, झेलम, चिनाब और रवि। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर सिंधु नदी बहती है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी, चीन, भारत और पाकिस्तान। इन तीनों देशों से होकर सिंधु नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल भी ऑप्शन डी, तिब्बत का मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र किस सागर में जाकर गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी, चीन, भारत और बांग्लादेश। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है?
भारत की सबसे चौड़ी नदी ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। रूस और चीन के बीच कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? रूस और चीन के बीच, तो वह है ऑप्शन ए अमूर नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? नेपाल की सबसे लंबी नदी ऑप्शन बी कलनारी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह है ऑप्शन डी गंगा नदी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह है ऑप्शन ए महावेली गंगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप की, तो वह है ऑप्शन ए वोल्गा नदी। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह है ऑप्शन बी डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह है ऑप्शन ए ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, जो कि जर्मनी में स्थित है। नीपर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नीपर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह है ऑप्शन बी रूस की बलदाई पर्वत से। नीपर नदी किस सागर में जाकर गिरती है? नीपर नदी काला सागर में जाकर गिरती है। यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग कौन सी नदी बनाती है? तो वह है ऑप्शन डी राइन नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूरोप की जीवन रेखा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन डी राइन नदी। इसी को यूरोप की जीवन रेखा नाम से जाना जाता है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो इटली की राजधानी रोम है, तो यह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह है ऑप्शन डी थेम्स नदी। लंदन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? लंदन की गंगा, तो ऑप्शन डी टेम्स नदी को। अफ्रीका और पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह है ऑप्शन ए नील नदी। नील नदी किस दो नदियों के संगम से बना हुआ है? तो वह होगा ऑप्शन सी श्वेत नील और ब्लू नील। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो ऑप्शन ए नील नदी। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर बहती है? तो ऑप्शन बी 11 देशों से होकर बहती है। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नील नदी बहती है? तो वह है ऑप्शन डी इनमें से सभी। मिस्र, सूडान, केनिया। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है?
भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यानी कि जो इक्वेटर है इसे 2 बार काटने वाली नदी है, तो ऑप्शन ए जायरे नदी, इसी को कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसे 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन ए नाइजर नदी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात, यह ऑप्शन बी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली प्रमुख नदी कौन है? तो वह है ऑप्शन ए ऑरेंज नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह है ऑप्शन जो कि डी मिसिसिपी मिसौरी नदी। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह है ऑप्शन ए हडसन नदी। दक्षिण अमेरिका और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह है ऑप्शन डी अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी, तो वह है अमेजन नदी। वही सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वह है नील नदी। आगे चलते हैं। अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वह है ऑप्शन डी एंडीज पर्वतमाला से। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर अमेजन नदी बहती है? तो वह है ऑप्शन डी इनमें से सभी, ब्राज़ील, पेरू और बोलिविया, इनमें से सभी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।